हेलो वेलकम। कैसे हैं? माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी 000 में आपका स्वागत है। हम इस कॉमेडी का मतलब आप समझ रहे हैं, राजनीति का खबर कॉमेडी का तड़का लगा के देंगे, इसी के लिए मैंने अपना इसका नाम रखा है। तो जल्दी से बेल आइकन को दबाइए और मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर क्रिकेट का रिलेटेड वीडियो देखना है तो चलते चाहिए महमूद इंडियन आलम @ तो आपके सामने प्रज्ञा मिश्रा, आप जानते हैं ना, उन्होंने मोदी को शपथ लेने के बारे में क्या क्या कहा, रात में शपथ क्यों लिए, दिन में क्यों नहीं लिए, क्या होगा नहीं होगा, आपके सामने खूबसूरत सा रिएक्शन वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को यहाँ लगे, ताकि आपको यहाँ से कुछ काम हो। दाबिएगा तब ना कुछ होगा, एक क्लिक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए बिना कुछ बके आपके सामने प्रज्ञा मिश्रा का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जनता ने बीजेपी को दिन में दिल समझ लेना बॉस। तो मोदी जी ने सूरज ढलने के बाद रात में शपथ लेने का फैसला कर लिया। ढलते सूरज का संकेत ठीक नहीं है। बात तो सही है गुरु। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ जी। मोदी चाहते तो उजाले में भी शपथ ले सकते थे, लेकिन जनता ने मुंह दिखाने वाला जनादेश ही नहीं दिया, तो अब इसमें महामानव करे भी तो क्या करे। सूर्यास्त के बाद जब भारत के लोग भारत पाकिस्तान मैच में बिजी थे तो मोदी जी ने शपथ ले ली। मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी याद नहीं आती कि हमने देखा हो कि रात को किसी इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय और वो भी खासकर प्रधानमंत्री की शपथ ऐसे रात में हो। हाँ, शाम के बहुत समय लोचा होता है बॉस। अगर आप 2014 की बात करें तो दोपहर बाद हुई थी, 19 में दोपहर में हुई थी, तो वो एक बात अलग है। लेकिन रात को करना हो सकता है क्योंकि इनको थोड़ा ज्योतिषों पे, पंडितों में बहुत ज्यादा विश्वास मोदी जी करते हैं, ये रहा हो। मोदी जी ऐसा कैसा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ये करना बहुत जरूरी है, इससे क्यों बढ़ता है। मनमानी करने वाली सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की शपथ हुई नहीं दोस्तों कि पहले ही इंडिया में सिर फुटबॉल की खबरें आने लगी। जी हाँ, एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा कि हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन प्रफुल्ल पटेल खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने हमें सूचना दी, लेकिन उनके लिए ये पद लेना थोड़ा कठिन है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए सूचना मिली है, लेकिन मैं तो पहले से कैबिनेट मंत्री था, इसलिए जो हम मैंने लोग बुद्धि उड़ाते थे बचपन में पता मना कर दिया था। दोस्तों, एनडीए में सिर्फ फुटबॉल इतना भयंकर है कि अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाएं तो विदेश मंत्री भी मोदी के साथ जहाज में लटक ले। अब हो सकता है कि मोदी जब रक्षा संबंधी समझौते करने के लिए विदेश जाएं तो रक्षा मंत्री भी साथ में चला जाए। खैर दोस्तों, व्यंग अपनी जगह है, व्यंग एक अलग टाटा। एक बड़े अच्छे नोट पर मैं प्रज्ञा मिश्रा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं देती हूं और आशा रखती हूं कि मोदी जी बात की तो सही है सरकार बॉस। जल्दी ना गिरे। बाकी नीतीश कुमार तो आपके साथ है ही, जब तक वो आपके साथ है आपकी सरकार पर संकट के बादल तो हमेशा मंडराते ही रहेंगे। मोदी ने ज्यादातर पिछले सरकार वाले मंत्री ही रिपीट किए हैं। करीब एकदम से वक्त नहीं बदला। बीजेपी के बाहर के हैं। जानकार कहते हैं कि मोदी अपने मंत्री इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि जो काम बाकी रह गए, जो कमिटमेंट्स धन्ना सेठों से बाकी रह गए, उनको पुराने मंत्री ही पूरे कर सकते हैं। बाकी कोई बीजेपी के बाहर का कोई मंत्री अगर आ गया तो 100 सवाल उठाएगा, बातें लीक भी हो जाएंगी। अलग है ये तमाम जो मिनिस्ट्रियां हैं, तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अडानी अंबानी के, उनको तत्काल खत्म किया जाए। इनका कमिटमेंट वही है, इसीलिए किसी कीमत पे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और किसी कीमत पे जो 4-6 बड़े मंत्रालय हैं उसमें उन पुराने मंत्रियों को रखना चाहते हैं। अगर ये कुछ दिनों के बाद जो है अश्विनी वैष्णव को बदल देंगे, हरदीप पुरी को बदल देंगे, जयशंकर को बदल देंगे, सीतारमण को बदल देंगे, लेकिन पहले 2 महीने जब तक वो सारी चीजें वीडियो बड़ा होगा मामा, भागने का नहीं, देखने का। कार्यभार देखेंगे और अगर कोई नया मंत्री बनता भी है उन विभाग का तो वो पुराना जो मंत्री है वो उसमें डिस्टर्ब करेगा और वो अपनी फाइलों पे काम करेगा। वहां टकराट होगी क्योंकि नए मंत्री के सामने भी चीजें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी तो वो ये पूछेगा चोरी छुपे क्या चल रहा है। एक बात और बता दूं, हम हैं, दिल्ली के बीजेपी वाले हम कहीं नहीं जाऊंगा। का ठीकरा बाबा पर फोड़ रहे हैं और बाबा ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी से निकालकर अपनी मुट्ठी में लेना स्टार्ट कर दिया है। बाबा ने मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में दोनों शाह के करीबी डिप्टी सीएम गायब रहे। अब पता चला कि दोनों डिप्टी सीएम बड़े साहब की सेवा में दिल्ली गए हुए हैं। वो शपथ ग्रहण करा कर लौटेंगे। अब शपथ ग्रहण है भैया, कोई बेटी की शादी तो है नहीं कि हलवाई, टेंट, जनरेटर वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं। ना तो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम रिश्ते में कोई फूफा लगते हैं। फिर अपने बॉस बाबा को छोड़कर दिल्ली में आखिर क्यों है? बहुत लोग तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि गुरु कुछ तो खिचड़ी पक रही है। केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए थे और इस बार जो उनके क्षेत्र की सीटें हैं वो भी हार गए हैं, तो बाबा उनसे भी जवाब तलब करेंगे। अगर बाबा को दिल्ली से डांट पड़े तो बाबा उनको डांटेंगे। तो उस डांट से बचाने के लिए जो है छत्र छाया वहां दिल्ली में दी गई है कि डांट से बचा जाए। दूसरे वाले जो हैं उनका भी कोई बहुत बढ़िया आचरण या बहुत बढ़िया रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा लोगों को पैसे देकर मोदी जी के खिलाफ बुलवाती है। यहीं पर ये लोग कच्चा खा गए। जब राम मंदिर बन रहा था ना दोस्तों, तब मैं अयोध्या गई हुई थी। करीब 17 रिपोर्ट्स फाइल की मैंने बताया था कि लोग बहुत दुखी हैं, भाजपा से भयंकर नाराजगी है, लेकिन मोदी जी, शाह जी और बाकी के जीजीओ ने मुझे शिकायत करने वाली पत्रकार समझकर खारिज कर दिया। कुछ गड़बड़ का है बा? अयोध्या में ये जो तोड़-फाड़ हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? विस्तार करा
नामकरण जो हो रहा है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के लोग कुछ नाराज हैं। नाराजगी भगवान की मंदिर बन रही है, हम लोग को खुशी है, लेकिन हम लोग को तो रोजी रोटी दीजिए। हम लोग व्यापारी लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे, कब सड़क पे आ जाएंगे। दुकानदार सब नाराज है। वोट कैसे देंगे भाई, जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी गरीब को तो वोट कैसे देंगे? चल अयोध्या वासियों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, दिल में नाराजगी रहती है। नाराजगी तो है ही। नाराजगी है। लखनऊ के अघोषित जेल इको गार्डन पर जब लोग धरना देते थे तो मैं उनके बीच जाती थी। बेरोजगार लोग रोते थे, बिलखते थे। अयोध्या में उत्सव चल रहा था। बड़े बड़े धन्ना सेठों को न्योता भेजा जा रहा था। गुजरात, वो मुंबई के बाबा। बड़े बड़े धन्ना सेठों को अयोध्या में जमीन हम खरीदवाई जा आपके रही थी। साथ हैं। यूपी के बेरोजगार रो रहे थे, अयोध्या को कोस रहे थे और मोदी राम भजन ट्वीट कर रहे थे। ये हाल था कि रोम जल हम रहा कहीं नहीं है और जाते। नीरो बंसी बजा रहा था। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से है। अब आंसू बहा रही है। अनुज पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। आप यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही है, अरे आपको तो जा करके वहाँ मंदिर बन रहा है। वहाँ मंदिर बन रहा है तो चाहिए उद्घाटन में चाहिए मंदिर के। अयोध्या की बात होती है लेकिन अयोध्या की जरूरत जनता पड़ने की में बात किसी को नहीं छोड़ना होती नहीं है। है। अब हमारे अंदर क्षमता नहीं और रह कोई गई। किसी को छोड़ता भी नहीं है। इस सरकार को एक अहंकार ये हो गया है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि यही अहंकार कुछ दिन पहले रावण, कौरव और कंस पे हो गया था। ये अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। उसका ये लोग सोचा है कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ है। जिस दिन हम लोग अपनी औकात में आ गए ना, इनको अर्श से फर्श पे पटक देंगे। तो हम आज इसी मंच से ऐलान करते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में इनके लिए ताबूत न खड़ी करते हैं तो हमें हटाएंगे। चुनाव से ठीक पहले अकबर नगर गिराया जाने लगा। सरकार घर तोड़कर राम मंदिर का गाना गा रही थी। आम आदमी का अपना घर टूट जाएगा दोस्तों, तो वो कैसे राम मंदिर का उत्सव मनाएगा? अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी लोग सरकार को कोस रहे थे, बददुआएं दे रहे थे और मैं उनके बीच में थी। लोगों के घर ना टूटे इसका प्रयास कर रही थी, पुलिस से लड़ रही थी, लेकिन सरकार ने हल्के में ले लिया। 10 साल हो गए हम लोग को। और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। मेहनत तो करना पड़ेगा, लगन भी करना पड़ेगा। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? क्या ये रिवर फ्रंट बनाएंगे? तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोगों को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? मुआवजा? कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है, घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं? पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। असल में- भाइयों कुछ तो समझो। चलिए, चलिए, बहुत देर से बता रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे बोलिए। आप मुझे हम बहुत गंदा आदमी हूँ। देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। दोस्तों, अयोध्या ऐसे ही नहीं हारे हैं। अयोध्या को बीजेपी के अहंकार ने हराया है। ये बात ठीक है कि सरकार किसी की भी हो जाए, जब एक बार बन जाती है तो अहंकार ही हो ही जाती है। जो सांसद कल तक गली गली वोट मांगते थे, आज वोटर फोन करेगा तो वो फोन नहीं उठाएगा। ये भारत के नेताओं का चरित्र ही है। लेकिन बीजेपी अहंकार से रुक, रुक, रुक। बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अघोषित तानाशाही चल रही थी, जहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। मोदी के मुंह से जो निकल रहा था वो चल रहा था। वो जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। कोई खाई गंदक खुआ कुछ था ही नहीं। संसद से विपक्षी सांसदों को निकालकर बाहर फेंक दे रहे थे। मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री जी फूफा की तरह नाक फुलाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मणिपुर तो श्रीलंका का हिस्सा हो गया। सिर्फ राम 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 ही हो रहा था। बीजेपी बता रही थी कि हम राम को लाए हैं। लोगों ने कहा कि तुम राम को कहां लाए हो? कोर्ट ने मंदिर बनवाया है। अयोध्या में बीजेपी को उनका ही झूठ, रुक, रुक, उनका ही रुक। प्रपंच, अरे उनका बाबा, ही रुक। झूठा प्रोपेगेंडा अरे लेकर डार्लिंग, दिल अपनी मेरे बहुत बड़ी बात मेरा की, जो धड़के इसको खुशी के समझे। लिए, मोदी अगर दिल मेरा अयोध्या में तड़पे credit खुशी लेने के की लिए, कोशिश दिल मेरा योगी तड़पे आदित्यनाथ खुशी को के शामिल लिए, कर देते थे। दिल मेरा शायद तड़पे इतनी खुशी के बुरी लिए। हालत अरे मोदी के नीतीश अहंकार- कुमार गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, आंखें तेरी पुक पुक पुक, लव 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 तुमसे लव हुआ। नीतीश जी के लिए मोदी जी ये गाना गाते थे कुछ दिन से। ये हुआ कहानी। हमको आप बताइए, ये जो प्रज्ञा मिश्रा ने जो वीडियो किया, हम इसमें रिएक्शन दिया, आप लोग को कैसा अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो पता है कमेंट नहीं दीजिएगा। मगर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, शपथ आखिरी रात में क्यों? वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा, जिसमें से 90% आदमी मैच देखते होंगे। वो तो अगर गोदी मीडिया नहीं रहता तो वो भी नहीं दिखाता आपका शपथ। ऐसा क्यों सर? इतना इमरजेंसी क्यों हो गया? इतना अंदर में खुजली कैसे हो गया जो आपने रात का सन्नाटा, सन्नाटे में हमरा जैसा खुजली वाला कुत्ता भौंकने वाला तो इतना जरूरत क्या था मामा, जो रात में आपने शपथ लिया 3.0 आपने 3 बार पीएम बन के। क्या लगता है आप लोगों को ये पीएम हमारे मोदी जी और नीतीश जी या राइटू जी के ये गठबंधन कितने दिन रहेंगे हमारे देश में? रुको जरा मामा, सबर करो, टाटा बाय बाय मत करो। बिहार का विधानसभा आने दो, उसके बाद सब एक दूसरा का चेयर लेके कुर्सी लेके करेगा। जितना देर तक ये करेगा
मैदान में टिके हुए रहोगे, जहाँ हो तो खत्म, तुम टाय टाय फिस। तो ये रहा मेरा वीडियो, मेरा अंदाज में, कॉमेडी के अंदाज में। आपको कैसे लगा पीछे नीचे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भीम। दुआ डोर में याद रखना माइक।